एक्टिविटी नहीं होगी सर जिस एरिया में अगर बिजली और रोड दोनों चीज़ें, बिजली और रोड, पहले तो रोड सबसे ज़रूरी है, रोड और बिजली होगी उस एरिया की डेवलपमेंट हो सकती है। आपको पता हो रहा है अभी हमारे इधर अपने मालवा प्रोजेक्ट जो है बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बन रहा है, हो रहा है, डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमें इसके लिए देखिए कुछ क्या होता है कि कुछ ज़्यादा क्रेडिट के चक्कर में, कुछ ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में वो चीज़ें छोड़ देते हैं, या वो चाहते हैं जैसे कि कौन है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मतलब ये होता है बता दे कौन है, ये चेहरे सबके सामने आने चाहिए, डोडा की आवाम के सामने आने चाहिए कि आखिरकार ये कौन है। पारुल जी आपसे मतलब सिर्फ मैं उन लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि सिर्फ आप अगर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे दूर नहीं जाएंगे भाई साहब, आप दूर नहीं जा सकते हैं। हम बिना, बहुत सारे लोग हम पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन उठाना उनका फर्ज है, अगर वो उठाएंगे तभी हम सीधा रास्ते पे चलेंगे। क्रिटिसाइज होना जरूरी है, बिल्कुल। मैं बोलता हूँ आपको, अगर कोई अच्छा बोलता है वो आपको अच्छे रास्ते नहीं लेगा, जो आपको बुरा बोलता है वो आपको अच्छे रास्ते लेगा। तो मैं उन सभी लोगों से, सभी NGO से भी मैं संपर्क और उनसे भी अपेक्षा यही रखूँगा कि आप सब लोग मिल के डेवलपमेंट के लिए काम करें। पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, क्या लेके जाना आपने, कितना ही लेना आपने, कितना कमाना आपने, कितनी आपकी महत्वाकांक्षा। लेकिन DDC BDC सरपंच बने किस लिए बने? खाली नरेगा और 14FC या गफले और घोटाले करने के लिए नहीं बने वो लोग इसीलिए बने, इसीलिए तो उनका चुनाव होता है। ये तो कैपेक्स पे लड़ रहे हैं अभी तक साहब, यही तो लड़ाई है। आप देखिए यहाँ पे डोडा में आप देखते हैं DDC चेयरमैन साहब अंदर, आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बोल रहे हैं कैपेक्स पे लड़ाई। बताओ भाई साहब, जो रिप्रेजेंटेटिव जिन लोगों ने आपको चुना है यार, आप लोगों को इतनी बहुमत दी है, आप लोगों को कुछ लाइक बनाया है, अगर लोग नहीं चाहेंगे तो आपको बनाएंगे दूसरी बार, आप अपने दम पे खड़े हो जाओ तो एक भी वोट अगर आपको मिले तो मैं चाहूंगा। देखिए पिछले दिनों तो हमने देखा कि पार्किंग पे उन्होंने विवाद बना दिया, पार्किंग पे यार लोगों ने अगर चुना है पार्किंग के लिए नहीं ना चुना। पारुल जी आपको पता होगा पार्लियामेंट में कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हैं जो साइकिल पे जाते हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं। ये तो अभी डिस्ट्रिक्ट DC ऑफिस आने के लिए इनको दिक्कत है। आप लोगों को हम लोगों ने चुना है, सबने चुना है कि आप, इनका काम था ये। अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं इनसे भी यही अपेक्षा करूंगा कि आप पॉजिटिव में काम करें। देखिए डिवाइड एंड रूल का हमेशा चलता है, यहाँ पे भी आप इंटरनली देखेंगे लड़ाई, जो व्यक्ति, जो चुने हुए लोग इनसे आपस में लड़ने शुरू हो जाएंगे। जिनको राज करना है वो लड़ने में ही शुरू है, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, किसके लिए बात करनी है। तो आप मुझे बोलो जो कैपेक्स पे या नरेगा के कामों में जाके रिबन काटेंगे तो उनसे क्या डेवलपमेंट होगी, या उनसे क्या अपेक्षा आप रख सकते हो? तो क्या सिर्फ रिबन ही काटते रह जाएंगे? बस फिर इनका वो लोग देख आ गया ऐसे भी। देखिए थर्ड पर्सन को क्या फायदा है? हम लड़े लाल दमन के लिए, हम लड़े लोगों के लिए कि रोड आए, रोड से लोगों का फायदा हो रहा है ना, ये लोगों को लड़ना चाहिए था। इन लोगों को जाना चाहिए सेक्रेटरीट जाएं, ये क्यों नहीं जाएंगे? इनको जाना चाहिए सेक्रेटरीट, लोगों के लिए लड़ना चाहिए ना इनको। आम लोग लड़ रहे हैं। अब मुझे अपना घर भी चलाना है, मुझे अपना सिस्टम भी चलाना, फिर बात आती है हम पे कि ये पता नहीं ये हमारी कुर्सी छीनने के चक्कर में ये कर रहे हैं। तो यार हमने समाज का काम करना है, जिम्मेवारी इनकी बनती है, नहीं कर रहे हैं तो लोग जवाब देंगे आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के लिए है। बहुत सारे प्रयासों के बाद डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सराज इलाके में लाल द्रमन एक ऐसा इलाका, एक ब्यूटीफुल प्लेस जहां पर टूरिस्ट आ सकता है, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वो प्रशासन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर लोकल लोग हों। लेकिन अब सबके प्रयासों की वजह से लाल द्रमन भी सुर्खियों में आ रहा है। आपको बता दें जम्मू में ही बीते दिनों जम्मू में स्क्रीन लगाई गई और वहां पर जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की तरफ से हर एक जम्मू कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट इलाके हैं, खास करके जम्मू प्रोविंस के अंदर, वो दिखाए, और जिनमें एक लाल द्रमन इलाका है वो भी दिखाया। और ख़ास करके DC डोडा ने भी प्रयास किया कि वहाँ पर रोड क्लियरेंस जो है वो मिल पाए। फॉरेस्ट का एरिया कुछ बीच में था जिस वजह से वहाँ पर रोड नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन DC डोडा ने खुद विज़िट करके वहाँ पर क्लियरेंस दिलाई। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ जितना सुनना ईजी लग रहा है या आसान लग रहा है, ये इतना आसान था नहीं। बड़े प्रयास रहे, और जितने भी यहाँ के अवामी लोग थे, उनके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या बाकी NGOs के लोग थे, या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया उसके बाद इस पे फोकस किया जाने लगा, और फोकस करने की वजह से आज लाल द्रमन भी जम्मू कश्मीर टूरिज़्म जो है वो उसे प्रमोट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरती इलाका, अगर आप पीछे देखेंगे पहाड़ आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे, इन पहाड़ों के पीछे जो है इलाका है वहाँ पर लाल द्रमन है, और काफ़ी
प्यारा, काफ़ी खूबसूरत इलाका अगर कहें तो लाल दमन है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो थोड़ी सी डेवलपमेंट की, अगर ज़रूरत है तो सरकार को सतर्क होने की और जम्मू कश्मीर टूरिज़म को काम करने की। लेकिन मैं फिर से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि जो काम वहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ पर चल रहे हैं, उसके लिए जो प्रयास यहाँ के लोगों ने किए हैं उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। और ख़ास करके मीडिया कर्मी हमारे जिन्होंने लगातार लाल दमन की बातों को उठाया, लाल दमन के मुद्दों को उठाया और लाल दमन को कहा कि बार बार कि इसे टूरिस्ट प्लेस जो है वो घोषित कर देना चाहिए और वहाँ पर रोड क्लियरेंस जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और रोड वहाँ पर बननी चाहिए। मीडिया का काफ़ी अच्छा साथ रहा, लोगों का अच्छा साथ रहा, NGO के लोगों का अच्छा साथ रहा और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा साथ देखने को मिला। अब मेला जो है वो आने जा रहा है लाल दमन के बीच और लाल दमन में सभी को जो है वो इनविटेशन देते हैं हम कि आप आइए, एंजॉय कीजिए। अगस्त 5 और 6 तारीख की रात आप वहाँ पे बैठिए, दिन देखिए और पूरा मेले का वहाँ पे जो फंक्शन होने जा रहा है उसका पूरा मनोरंजन लीजिए। लेकिन हमारे साथ इस समय अगर आप देखेंगे तो तेजस एक पहल के चेयरमैन आकाश परियार साथ में है और आकाश परियार ने भी काफ़ी बेहतरीन काम किया और ग्राउंड में रहकर जो है वो लाल दमन की बेहतरी के लिए काम जो हमें उनकी तरफ से देखने को मिले। ये आकाश जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय, इनसे भी बातचीत करेंगे। और इस समय एक प्राउड की बात है जहां पर लाल दमन का हम देख रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर टूरिज़्म भी जो है अब उसे प्रमोट कर रही है लाल दमन को। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो कोशिश की जा रही है कि लाल दमन को एक हब बना दिया जाए, टूरिस्ट हब बना दिया जाए और ख़ास करके सराज इलाके में। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम सब के प्रयास रहे, जब मीडिया कर्मी के प्रयास रहे, जब आम लोगों के प्रयास रहे, जब सबके प्रयास रहे। उसी तरह से इन्होंने भी वहाँ पे प्रयास किए, योगा डे करवाया और उसके अलावा भी अगर मैं आपको बता दूं तो क्रिकेट टूर्नामेंट वहाँ पे करवाए। DC डोडा वहाँ पे पहुँचे जिन्होंने उसको इनागुरेट भी किया और तमाम ये चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिली इनके द्वारा। तो इनका भी एक योगदान जो है वो उसमें है, इसीलिए इनसे भी जो है वो बातचीत करेंगे और पूछेंगे कितनी खुशी जो है वो इन्हें भी अब इस समय हो रही है और आगे जो है वो क्या स्टेप्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रहेंगे या इनकी तरफ से रहेंगे। तो आकाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बजारनी इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं। बजारनी इलाके से कुछ किलोमीटर ऊपर अगर आप चले जाएँगे तो लाल दमन एक खूबसूरत इलाका है। वहाँ पर काफ़ी सबके प्रयास रहे और आपके भी प्रयास रहे, आपके NGO के भी प्रयास रहे। तो किस तरह की अब खुशी हो रही है, खास करके जिस तरह से जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की तरफ से भी जम्मू में भी प्रमोट किया जा रहा है लाल दमन को भी, जिसे कोई जानता नहीं था उसे भी प्रमोशन जो है वो जम्मू के अंदर देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ इस खुशी के। जितने हम हकदार हैं, मतलब या एडमिनिस्ट्रेशन हकदार है या लोग वहाँ के, उतने आप सब हैं। और इसके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास जो रहा इस बार, जो पॉजिटिव अप्रोच थी एडमिनिस्ट्रेशन की। और इसके लिए देखो, कोई भी जब काम हो जाता है, जब कोई अच्छी चीज़ निकलती है, गलत जब चीज़ें होती है तो वो जल्दी फैलती हैं। जब अच्छा कोई काम करता है और अच्छी जो चीज़ होती है उसके लिए टाइम लगता है, समय लगता है। आप जानते हैं कि अगर हमारे देश को 70-75 साल हो गए आज़ाद हुए और 70 सालों में अगर लाल दमन को देखा नहीं गया कहीं जगह पे, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब उसको उस जगह पे दर्शाया नहीं गया। क्या चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई? मैं देखो, मैं सरकारों पे दोष नहीं लगाना चाहता। 70 साल गिने ना आपने। मैंने 70 साल इसलिए गिने कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या पॉलिटिकल लीडर थे, चाहे वो BJP के थे चाहे जो भी थे, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में हमें जो आम लोग क्या चाहते हैं अपने एरिया की डेवलपमेंट, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना वो काम अगर कर रहे नहीं कर रहे, हमने सिर्फ बोलना, हमने उनसे काम कराना है। तो आज कहीं ना कहीं वो समय आया कि जो लाल दमन एरिया, भागवा जो बेल्ट थी, भागवा तहसील में जितने भी लोग आते हैं, आप देखते हैं हमारे एरिया में सबसे बड़ा पोटेंशियल अगर है तो वो है लाल दमन, देसा वैली आप देखेंगे और ढल दमन और भी जगहें हैं। आप जो गलाधार है हमारे जो एरिया में जो पड़ते हैं, ऐसे स्थान हैं जिनकी वजह से अगर हमारी कुछ डेवलपमेंट अगर थोड़ी बहुत हो सकती है तो वो इन्हीं एरिया से है। अगर हम किसी को बताएं कि हमारे एरिया में सबसे मशहूर जगह कौन सी है तो वो यही जगहें हैं, जैसे लाल दमन, ढल दमन, अपना गलाधार या अपना देसा। उसके अलावा हमारे पास कोई आईडी वो नहीं है कि हम किसी को अपनी वो आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। तो मेन हमारे लोगों का विचार था, हमारे लोगों ने काफ़ी टाइम जदोजहद भी की कि रोड कनेक्टिविटी हो। अगर टूरिस्ट प्लेस में रोड होगी, रोड की वजह से या लोग आएंगे, लोगों के आने से वहाँ की आय बढ़ेगी, वहाँ का इकोनॉमिक जो रेट होगा वो बढ़ेगा ना। अगर वहाँ पे टूरिस्ट
भद्रवाह जा रहा है, किश्तवाड़ जा रहा है या कश्मीर जा रहा है तो वहाँ कुछ बना है तभी जा रहे हैं ना, बिना बने तो कोई नहीं जाएगा। तो वैसे ही हमारे जो एरिया है उनके लिए भी अब एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, और डीसी साहब वहाँ पे ले रहे हैं, अच्छा उसके लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रयास ले रहे हैं। और मेन फोकस जो है मीडिया कर्मी, अगर मीडिया किसी चीज़ को दिखाते हैं वो लोगों तक पहुंचती है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है, तो वो भी देखते हैं कि यार उनको दिखाने वाला एक, हम आपके माध्यम से, आप ही के माध्यम से बात कर सकते हैं। हम डायरेक्ट तो एलजी से मिल नहीं सकते क्योंकि इतनी हमारी अप्रोच नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से आके हम वो जगहें या वो डेवलपमेंट के काम जो है गिना सकते हैं, एक्सप्लोर कर पाएँ। आप जानते होंगे हम 3-4 सालों से कोशिश कर रहे थे, नहीं 3-4 साल नहीं, मेरे ख्याल से लगभग कई साल गुजर गए। मैं बोल रहा हूँ कि जो 3-4 साल से जो इसकी ज़्यादा प्रयास थे। पहले तो क्योंकि रोड नहीं थी तो रोड के लिए हम रो रहे थे कि रोड आए, अब रोड आई तो प्रयास तो काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी आपको पता होगा आज़ाद साहब उस टाइम पे आए जब उनकी सरकार थी, जब वो सीएम भी थे, वो आए थे, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन सरकार डूबने की वजह से फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर फिर अपने डीसी साहब आए, ये फारूक साहब, उन्होंने किया। फिर उसके बाद अपने इसके पीछे डीसी थे वो आए, उन्होंने प्रयास किया एक आध बार, लेकिन वो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार रिज़ल्ट ये है कि आप जो ये प्रोग्राम है 5 और 6 को जो डी साहब ने रखा है वहाँ पे यूथ कनक्लेव जो फेस्टिवल रखा है, उसमें आपको पता होगा कि लोग डायरेक्ट गाड़ी में जाएंगे और गाड़ी से उनको 5 मिनट का रास्ता है। तो आप मुझे बोलो जो पहले लोग नहीं, ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि डीसी डोडा का पिछले दिनों वहाँ पे दौरा था, क्लियरेंस उन्होंने खुद दिलाई, आखिरकार कितना एरिया जो था वहाँ पर जो बिना रोड के था, और अब हमें कितना जो है वो फासला कम हो जाएगा, वो पूरा बताएं। देखिए पहले सजान तक गाड़ी जाती थी और वहीं तक आगे क्लियरेंस नहीं थी रोड का, तो आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अभी काम जो डी साहब, अभी जैसे हमने टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किए, उसमें हमने डी साहब को इन्विटेशन दिया था कि आप इनाग्रेशन करें। मैन कोई हमें अपने आप को वो बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया कि डी साहब अगर आएंगे तो वो खुद देखेंगे कि कंडीशन क्या है वहाँ की। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आई वहाँ पर और उन्होंने देखा और विद इन डेज में उन्होंने काम लगा दिया। और ये बड़ापन है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी लोगों जिन लोगों ने काम किया, हम किसी को पर्सनली किसी से नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने भी एफर्ट लगाए उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और अब जहाँ पे रोड पहुँचेगी वहाँ से पहले हमें 25 से 30 मिनट लगते थे, मतलब सजान से ऊपर वहाँ तक कोई मतलब उतना टफ नहीं था, लेकिन अब जो है अब आपको सिर्फ और 5 मिनट 6 मिनट लगेंगे वहाँ से आपको, मतलब वहाँ से ऊपर जाने में। लगभग मान के चलिए 50 या 100 मीटर का जो दायरा, बिल्कुल 150, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर रख लीजिए, 500 मीटर ही आपने चलना है और उसमें आप आराम से मतलब 5-6 मिनट का जो रास्ता वो आपने फासला करना और उसके बाद आप लाल दमन पहुँच जाएंगे। ये देखिए प्रयास होता है, हर एक व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो इसके लिए पीछे की कहानी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। आपको पता होगा हमने पिछले साल भी टूर्नामेंट किए और भी चीज़ें, फिर हमारे वहाँ पे राजेश शावन एक्साइज कमिश्नर थे, वो भी आए थे, उनसे भी हमने बात की, बड़े लोग आए। हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, जैसे हमारे एक्स मंत्री शक्ति पटियार जी से, उनसे भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया इसके बारे में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना प्रयास दिखाया, सब ने प्रयास किया। और रिसेंटली हमने 21 जून को योग दिवस भी बनाया वहाँ पे, और आपने देखा होगा कि जितने लोग उस प्रोग्राम में आए, और पहली बार हिस्ट्री है कि लाल दमन में कोई मतलब योग दिवस हुआ, और ये लोगों को पता चला जिन लोगों को पता नहीं था। तो इन सब प्रयास जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके हमने वो प्रयास किया। अब हम छोटे छोटे और इवेंट कर रहे हैं ताकि हम और भी जगहों को प्रमोट करना चाहते हैं, जो जगहें अभी मतलब बन सकती है, टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं। जैसे अब देसा की बात करें, वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी 36 दारें मिलती हैं वहाँ पे, 36 दारें की सोचिए कितना प्यारा अगर होगा वहाँ पे, कितनी दारें हैं, 36 दारें एक साथ जहाँ पर मिल रही हैं, तो सोचने वाली बात है कि काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया होगा, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और खास करके बात करेंगे तो रोड कनेक्टिविटी नहीं है आकाश जी। जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी सर, जिस एरिया में अगर बिजली और रोड दोनों चीज़ें, बिजली और रोड, पहले तो रोड सबसे ज़रूरी है, रोड और बिजली होगी उस एरिया की डेवलपमेंट हो सकती है। आपको पता हो रहा है अभी हमारे इधर अपने मालवा प्रोजेक्ट जो है, बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बन रहा है, हो रहा है, डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमें इसके लिए जब तक सभी युवाओं को, सभी यूथ को, सभी पार्टीज़ को, सभी को अगर मिल के कुछ, देखिए कुछ क्या होता है कि कुछ ज़्यादा क्रेडिट के चक्कर में, कुछ ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में वो चीज़ें छोड़ देते हैं, या वो चाहते हैं जैसे कि कौन है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मतलब ये होता है कि बता दे कौन है, ये चेहरे सबके सामने आने चाहिए, डोडा की आवाम के सामने आने चाहिए कि आखिरकार ये कौन है। पारुल जी आपसे मतलब सिर्फ मैं उन लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि सिर्फ
आप अगर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे दूर नहीं जाएंगे भाई साहब, आप दूर नहीं जा सकते हैं। हम बिना, बहुत सारे लोग हम पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन उठाना उनका फर्ज है। अगर वो उठाएंगे तभी हम सीधा रास्ते पे चलेंगे। क्रिटिसाइज होना जरूरी है, बिल्कुल। मैं बोलता हूँ आपको, अगर कोई अच्छा बोलता है वो आपको अच्छे रास्ते नहीं लेगा, जो आपको बुरा बोलता है वो आपको अच्छे रास्ते लेगा। तो मैं उन सभी लोगों से, सभी NGO से भी मैं संपर्क और उनसे भी अपेक्षा यही रखूँगा कि आप सब लोग मिल के डेवलपमेंट के लिए काम करें। पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, क्या लेके जाना आपने, कितना ही लेना है आपने, कितना कमाना है आपने, कितनी आपकी महत्वाकांक्षा। लेकिन आकाश जी, अगर मेरी बात सुनिए, चलिए सबके प्रयास हैं, काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो काम कहीं ना कहीं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए, PRIs मेंबर्स का होना चाहिए, या 3 टायर सिस्टम जो बनाया गया है जिन लोगों का होना चाहिए, क्या उन लोगों का हो रहा है? क्या लोग अपना कामकाज छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, अपने घर का चूल्हा चौका छोड़ के क्या अब इन कामों में लग जाएंगे? मतलब सरकारें फिर बिठा देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, जो देखिए, हम जैसे लोगों को कब काम करने की आवश्यकता पड़ती है? हम अपना सब कुछ त्याग के अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए होती है? इसी के लिए। उन्होंने ये काम करने चाहिए थे, करने चाहिए थे। अगर DDC BDC सरपंचेस बने, किस लिए बने? खाली नरेगा और 14 FC या गफले और घोटाले करने के लिए नहीं बने वो लोग इसीलिए बने, इसीलिए तो उनका चुनाव होता है। ये तो कैपेक्स पे लड़ रहे हैं अभी तक साहब, यही तो लड़ाई है। आप देखिए यहाँ पे डोडा में आप देखते हैं DDC चेयरमैन साहब अंदर, आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बोल रहे हैं कैपेक्स पे लड़ाई। बताओ भाई साहब, जो रिप्रेजेंटेटिव जिन लोगों ने आपको चुना है यार, आप लोगों को इतनी बहुमत दी है, आप लोगों को कुछ लाइक बनाया है। अगर लोग नहीं चाहेंगे तो आपको बनाएंगे दूसरी बार, आप अपने दम पे खड़े हो जाओ। तो एक भी वोट अगर आपको मिले तो मैं चाहूंगा, देखिए पिछले दिनों तो हमने देखा कि पार्किंग पे उन्होंने विवाद बना दिया। पार्किंग पे यार लोगों ने अगर चुना, पार्किंग के लिए नहीं ना चुना। पारुल जी, आपको पता होगा पार्लियामेंट में कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हैं जो साइकिल पे जाते हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं। ये तो अभी डिस्ट्रिक्ट DC ऑफिस आने के लिए इनको दिक्कत है। आप लोगों को हम लोगों ने चुना है, सबने चुना है कि आप, इनका काम था ये। अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं इनसे भी यही अपेक्षा करूंगा कि आप पॉजिटिव में काम करें। देखिए, डिवाइड एंड रूल का हमेशा चलता है, यहाँ पे भी आप इंटरनली देखेंगे लड़ाई। जो व्यक्ति, जो चुने हुए लोग, इनसे आपस में लड़ने शुरू हो जाएंगे। जिनको राज करना है वो लड़ने में ही शुरू है, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, किसके लिए बात करनी है। तो आप मुझे बोलो, जो कैपेक्स पे या नरेगा के कामों में जाके रिबन काटेंगे तो उनसे क्या डेवलपमेंट होगी, या उनसे क्या अपेक्षा आप रख सकते हो? तो क्या सिर्फ रिबन ही काटते रह जाएंगे? बस फिर इनका वो लोग तो आ गया ऐसे भी। देखिए, टाइम और लोग जो देख रहे हैं, आज लोग अवेयर है। आज 21वीं सदी का थोड़ा आखिरी वो चल रहा है, इसमें बहुत लोग आपके हर एक गाँव से आज देखते हैं, युवा पढ़ा लिखा है और वो आगे आ रहा है। तो इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मैं इनसे यही अपेक्षा करता हूं कि आपको लोगों ने चुना है, आप खाली अपनी जो आपका बजट है उस तक सीमित नहीं रहे कि मेरा 70 लाख आया, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। आपने करना, अपने तहसील के मसले देखने। आपने देखा भागवा में पीछे कितना चल रहा था। हम हर चीज़ पे बात करेंगे तो इनका काम क्या है? फिर इनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। भागवा में तो हमने ये भी सुना, वहाँ पे कोई डोमिसाइल बनाने जाए, वो काम तक नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद क्या रख सकते हैं? आप मेरे को बताएं कि क्या डेवलपमेंट हो पाएगी? और खास करके जो हमने 3 टायर सिस्टम बनाया गया था, जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था, क्या वो हो पाएगा? या जिस तरह से अभी ADDC के ऊपर जो है वो तनाव भी कसे गए हैं और उनके लिए जो है शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया, तो अब क्या मिलेगा? कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा? कोई डेवलपमेंट हो पाएगी? कोई फायदा नहीं है। आप आपस में लड़ रहे हो, मैं आपसे लड़ रहा हूँ, मुझे किसी थर्ड पर्सन को क्या फायदा है? हम लड़े लाल रमन के लिए, हम लड़े लोगों के लिए कि रोड आए, रोड से लोगों का फायदा हो रहा है ना। ये लोगों को लड़ना चाहिए था, इन लोगों को जाना चाहिए सेक्रेटरीट जाएं, ये क्यों नहीं जाएंगे? इनको जाना चाहिए सेक्रेटरीट, लोगों के लिए लड़ना चाहिए ना इनको। आम लोग लड़ रहे हैं। अब मुझे अपना घर भी चलाना है, मुझे अपना सिस्टम भी चलाना, फिर बात आती है हम पे कि ये पता नहीं, ये हमारी कुर्सी छीनने के चक्कर में ये कर रहे हैं। तो यार, हमने समाज का काम करना है, जिम्मेवारी इनकी बनती है। नहीं कर रहे हैं तो लोग जवाब देंगे आने वाले टाइम पे, आप देखेंगे इनको रिजल्ट खुद ही मिल जाएगा। लेकिन ये है कि मैं आखिरी में आपके माध्यम से यही चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी ओहदे पे हैं, पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल, अगर सब मिलके कोई एफर्ट लगाएंगे तो ही डेवलपमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे आकाश परियार। बिल्कुल तेजस एक पहल फाउंडेशन जो इनकी एक NGO है, काफ़ी बेहतर काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़े प्रयास जो हैं वो सच में हमें देखने को मिले। खास करके अगर बात करेंगे मीडिया कर्मियों की, तो मीडिया कर्मियों ने भी काफ़ी प्रयास दिखाए। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयास देखने को मिले, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का प्रयास अच्छा देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये एफर्ट्स की वजह से, सभी लोगों की वजह से जो है आज कहीं ना कहीं लाल दमन को भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कि टूरिज़्म हब जो है वो कहीं ना कहीं
बन सकता है लाल दमन। तो ये प्रयास जो थे वो सबके प्रयास जो है हमें देखने को मिले हैं। जो हमारे लोकल मीडिया कर्मी हैं उनके प्रयासों से हमें जो है वो ये खास करके ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। और प्रमोट जिस तरह से जेके टूरिज़्म भी जम्मू के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से LED लगा के बीच चौराहे में जो है वहाँ पर प्रमोट कहीं ना कहीं लाल दमन को जो है वो किया जा रहा है। और ख़ास करके अगर मैं आपको बता दूं तो इन इलाकों में खास करके सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर सराज एरिया की अगर बात करेंगे, सराज बेल्ट की अगर बात करेंगे तो आप देसा चले जाएंगे तो देसा के अंदर 36 दारें मिलती हैं। देसा के अंदर एक ब्यूटीफुल इलाका अगर हम कहेंगे तो देसा है। भद्रवाह से भी कहीं खूबसूरती से भरा हुआ जो है वो देसा है, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया गया है उसे। वहाँ पर रोड नहीं है, लाइट नहीं है, कई दिक्कतें हैं, लेकिन हम इन प्रयासों में लगे हुए हैं कि उन इलाकों को भी एक्सप्लोर किया जाए, उन इलाकों पे भी जोर दिया जाए और वहाँ पर भी टूरिज़्म पहुँच सके। और ख़ास करके सिर्फ इन्हीं इलाकों में नहीं, अगर आप बर्फ़ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी डल दमन आप चले जाते हैं तो डल दमन भी काफ़ी खूबसूरती से भरा हुआ है। वहाँ पर भी एक टूरिज़्म हब जो है वो बन सकता है। तो काफ़ी खूबसूरती से भरा हुआ इलाका जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट है। अब उम्मीद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जम्मू कश्मीर टूरिज़्म से जो है वो अपील रहेगी कि इन इलाकों पे ज़ोर ज़रूर दिया जाए, क्योंकि अगर ज़ोर दिया जाएगा तो इन इलाकों को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है, जहाँ पर देश के नहीं विदेश के भी जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और काफ़ी अच्छा एक इकनॉमी जो हमें बूस्टअप देखने को मिलेगा वो इन इलाकों में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो पूरी बातचीत जो है वो आपने देखी किस तरह से लाल दमन के ऊपर जो है वो बातचीत चल रही थी और ख़ास करके सभी लोगों का, डोडा निवासी जितने भी हैं उन सभी लोगों के उन एफर्ट्स का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए टी आर, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।